प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, चुनावी मैदान सज चुका है। आज 28 अप्रैल है, नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। सब कुछ आज स्पष्ट हो जाएगा। कौन कितने पानी में रहेगा यह स्पष्ट होगा 13 मई को, लेकिन चुनाव मैदान में कौन कौन रहेंगे यह स्पष्ट होगा आज 28 अप्रैल को। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रेवाड़ी और धारवेड़ा के चुनावी मैदान में मुकाबला जहां राव इंद्रजीत सिंह बनाम कैप्टन अजय सिंह यादव देखा जा रहा है, वहीं हम राज्य स्तर पर बात करें तो यह मुकाबला केवल इन दोनों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में आपको रेवाड़ी में बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राव इंद्रजीत सिंह के कंधों को मजबूती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए, रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार विनीता पीपल को ताकत देने के लिए, धारवेड़ा से भाजपा उम्मीदवार अजय जांगड़ा को ताकत देने के लिए खुद रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। और नायब सैनी के आने का मतलब है जो सैनी बहुल पॉकेट्स है रेवाड़ी में और धारवेड़ा में, उनमें करंट दौड़ना। हम इस बात में कोई संदेह नहीं मान रहे कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सैनी मतदाता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हुए। अगर नायब सैनी रेवाड़ी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे राव इंद्रजीत सिंह के उम्मीदवारों को ताकत मिलेगी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में फूट की बात कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि बड़े नेताओं के स्तर पर फूट कोई मायने नहीं रखते। नायब सैनी जैसे चेहरे किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पार्टी कमजोर हो, राव इंद्रजीत सिंह कमजोर हो। उनके उम्मीदवार का कमजोर होने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना, और भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने का मतलब है नायब सिंह सैनी का कमजोर होना। तो नायब सिंह सैनी डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए आ रहे हैं। कहीं कहीं चौपालों पर जो नीयत में खोट की चर्चा चलती है वो उन लोगों की नीयत में खोट है जो राव के विरोधी हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी हैं, जिन्हें ये समझ ही नहीं है कि नायब सिंह सैनी जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हैं। और जहां तक मनोहर लाल की चर्चा होती है, मनोहर लाल भी उस मिट्टी के नहीं बने हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का विरोध कर सके। वह खांटी भाजपाई है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तपे तपाए चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। टिकट आवंटन से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास कमल के फूल की टिकट है वो मनोहर लाल खेमा भी उसका विरोध नहीं कर सकता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर, निचले स्तर पर होगा, रेवाड़ी के स्तर पर होगा, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। रेवाड़ी के स्तर पर प्रयास होगा कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी जो चेहरे हैं, जो विरोधी नेता हैं, वह उन्हें हराने का प्रयास करे। लेकिन आने वाले समय में बड़े नेताओं के स्तर पर आप देखेंगे कि नायब सिंह सैनी राव इंद्रजीत सिंह की ताकत बनेंगे। और जिन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, खेल मंत्री गौरव गौतम, वो भी आएंगे। प्रभारी के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आपको बता दें, इसके अलावा भी कई मंत्रियों के आने की संभावना है। अनुसूचित जाति के मंत्रियों की भी रेवाड़ी में ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसके अलावा आरती सिंह राव भी यहाँ मोर्चा संभाल सकती है, यहाँ भी, और धारूहेड़ा में भी उनके दौरे भी लगभग तय माने जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में कैप्टन अजय सिंह यादव अकेले अलग थलग नहीं पड़ेंगे। उनके कंधों को मजबूती देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे, राज बब्बर भी आएंगे, राव नरेंद्र सिंह भी आएंगे, और भी कई नेता आएंगे। आप 2-3 दिन बाद देखेंगे कि चुनाव उठता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी का भी, कांग्रेस का भी। आज जो चुनाव में ठंडक दिख रही है वह पूरी तरह गर्मी पकड़ जाएगी। जैसे जैसे वरिष्ठ नेताओं के चुनावी दौरे तेज होंगे वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी तेज होती जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि इस चुनाव में केवल राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय सिंह यादव की साख दांव पर नहीं होगी, बल्कि बड़े नेता आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी यह प्रयास करेगी कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी की जो सरकार आई है, जो सत्ता में नायब सिंह सैनी आए हैं, उन्हें किसी तरह की खरोंच नहीं पहुंचे। इसलिए नायब सिंह सैनी और उनकी पूरी टीम इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी जो आप देखते रह जाएंगे। देखते रहना आने वाले 4-5 दिन में किस तरह चुनाव उठता है। और जो लोग नाराजगी की खबरों पर ध्यान दे रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हाँ, कुछ लोगों की अटकलबाजी अभी ये चल रही है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास, सतीश यादव क्या करेंगे। कुछ नेताओं का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खिलाफत कर सकते हैं। भाई, जो भाजपा में नहीं है उनके खिलाफत की तो मैं कह नहीं रहा, वह तो विरोध कर ही सकते हैं।
सतीश यादव का तो हक है वे कहीं भी जाएं, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। रणधीर सिंह कापड़ीवास अगर कहीं कुछ हलचल करते हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास की अगर कहीं से नेगेटिव रिपोर्ट आती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि उन्हें भी कहीं न कहीं किसी न किसी का वरद हस्त है। ऐसा फिलहाल हमें लग नहीं रहा है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास किसी तरह का गेम खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका गेम खेलने का मतलब है भतीजे मुकेश कापड़ीवास के लिए आफत मोल लेना। हाँ, अगर कोई उनको आशीर्वाद दे ऊपर से और वही राव इंद्रजीत सिंह की राह में रोड़ा कोई बिछवाना चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रोड़े उसी सूरत में बिछवाए जा सकते हैं जब राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले कोई गैर कांग्रेसी निर्दलीय मजबूत दिखाई दे। ऐसी स्थिति अभी रेवाड़ी में नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ लोग शकुंतला भांडोरिया को ताकतवर बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि निर्दलीय शकुंतला भांडोरिया भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी। भांडोरिया अगर बढ़त लेती है, भांडोरिया अगर आगे कदम बढ़ाती है तो वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। फिलहाल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है रेवाड़ी में। ऊंट किस करवट बैठेगा अभी हम किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, भविष्यवाणी हमें करनी भी नहीं चाहिए, नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं है, समय बताएगा। 10 तारीख को मतदाता जिसके सामने का बटन ज्यादा दबाएंगे उसी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा और उसी की वाहवाही होगी। वीडियो इसलिए है कि यह चुनाव नायब सैनी का चुनाव है, यह चुनाव केवल राव इंद्रजीत सिंह का नहीं है। बनाया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह बनाम कैप्टन अजय सिंह यादव, लेकिन दोनों को उनकी पार्टी के नेता अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बात संगठन की साख की है, संगठन की ताकत की है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।